हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सेशन में कंटिन्यू हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आज उसी हिस्ट्री को आगे की क्रम में बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, न्यूलिथिक युग। तो अब हम जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल को न्यूलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक शॉर्ट में लिखा हुआ खाद्य उत्पादक, यानी कि खाद्य मतलब खाने वाली चीज़ें, उत्पादक मतलब पैदा करने वाले। तो इसमें खाद्य को कैसे उत्पाद किया गया उसी का बताया गया है। ठीक है। ये जो नियोलिथिक शब्द है, जैसे यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। नियो मतलब नया, जैसे NEW इंग्लिश का होता है, न्यू मीन्स नया। इसी तरीके से जो यूनानी शब्द है नियो, उसका मतलब भी है नया। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लॉ मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे। नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो मेहरगढ़ जगह है वहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैसे खाने पीने की चीज़ों में सबसे पहले कौन सी चीज़ आई थी, मतलब कौन सा अन्न सबसे पहले आया था। तो धान, जिसे हम चावल भी कहते हैं, तो वो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ था। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे, समझे। यानी नवपाषाण युग के निवासी जो माने जाते हैं वो सबसे पुराने कृषक समुदाय माने जाते हैं। वे लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल से निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि घर बनाकर रहते थे। तो इससे पहले जो लोग थे वो घर बनाकर नहीं रहते थे, जहाँ बस उनको सारी चीज़ें सही मिली, कुछ दिन वहीं रहे, फिर आगे चले गए। लेकिन जब लोगों ने घर बनाकर रहने लगे तो वहाँ पे एक ज़मीन को उन्होंने खेत बनाया, उसमें चीज़ें उगाने लगे, वहीं रहकर उनका सेवन करने लगे। ठीक है। कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। इसमें आपसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है कि कृषि व पहिए का आविष्कार किस काल की देन है, तब आपका आंसर होगा नवपाषाण काल की देन है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण काल की देन क्या है, तो अब जब आपका रिप्लाई होना चाहिए कि कृषि व पहिया जो है ये नवपाषाण काल की देन है। ठीक है। इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अभी तक आपने कैसे देखा होगा, कुल्हाड़ी अगर आप लोगों ने देखी हो तो जो उसका आगे का सिरा होता है वो लोहे का होता है, और जो पीछे जो उसमें बैटा लगा हुआ होता है वो जैसे हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। लेकिन पहले किस टाइप की कुल्हाड़ियाँ होती थी? पत्थर की। सोचो कितनी तो मेहनत बनती थी उन कुल्हाड़ियों को बनाने में, और फिर उसके बाद टूट भी बहुत जल्दी जाती होगी, क्योंकि पत्थर कहीं भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा वहाँ टूट जाएगा, सारी मेहनत खराब, दोबारा से बनाओ। अभी क्या है, हम उसमें सारे अपडेशन कर चुके हैं। अभी हमारी लकड़ी ख़राब हो जाती है कुछ टाइम, लोहा तो हमारा बहुत चलता है, अब लकड़ी ख़राब हो जाती है तो हम उसका बैटा चेंज कर देते हैं, नई कुल्हाड़ी हो जाती है। ठीक है। जब देख लगने लगता है कि वो थोड़ा मतलब मुड़थरी सी हो गई है कुल्हाड़ी, तो उसका जो आगे वाला सिरा होता है उससे हम पैना कर लेते हैं और हमारा काम कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं बुर्जहोम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज, वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युगमित शवदाह के प्रमाण मिले हैं। यानी कि शव कैसे दहन किए जाते थे उसका प्रमाण मिले। बुर्जहोम के लोग खुरदरे, धूसर, मृद भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। पहले लोगों की एक मान्यता जरूर थी कि मतलब
मालिक की तो मृत्यु हो ही गई और साथ में पालतू कुत्ते को साथ में दफना दिया कि भाई तुम अपनी सेवा निभाओ अपने मालिक के साथ, इनको जहाँ ज़रूरत होगी फिर इनके साथ रहना। इस टाइप की कुछ मान्यता थी, ठीक है। नवपाषाण युग के स्थल, अब जैसे नवपाषाण युग के स्थल है, यहाँ पे जो हमारा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो है कि मतलब इन चारों पांचों को कैसे डिवाइड किया गया है नवपाषाण युग के स्थल, तो ये आपके लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब आगे बात करते हैं नवपाषाण स्थल गुफ कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा, ठीक है। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। यानी कि मेन बात है, जैसे सबसे पहले पत्थर के बाद लोगों को लगा हड्डियों के भी, जैसे जैसे उनको मतलब होता है ना एक सही फील होना, तो उस टाइप से अपडेशन होते गए, ठीक है। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। संभवतः तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। प्रमाण अतिरमपक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती हैं। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है, ठीक है। और अब इसके बाद है जोरवे संस्कृति, ये ग्रामीण थी, लेकिन उसकी अनेक बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। पहले क्या होता था, कच्चे घर पाए जाते थे, तो उसी टाइप के, मतलब पक्की ईंटों से वो परिचित ही नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी देवी की पूजा पहले से ही होती आई है। अगर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ये हो सकता है कि ताम्रपाषाण के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वहाँ पे आंसर होगा मातृ देवी। या क्वेश्चन हो सकता है मातृ देवी की पूजा किस काल युग में की जाती थी, तो वो ताम्रपाषाण युग के लोग करते थे, ठीक है। अब यह कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। ये नवपाषाणकालीन स्थल है, तो इसका क्या है, एक पिक यहाँ शेयर कर दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की साइड यहाँ पे दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास। धान की खेती कहाँ होती थी, मृदभांड यहाँ से नहीं मिले हैं, मतलब वैसे हर जगह से मिले, एकमात्र ये जगह है जहाँ से नहीं मिले मृदभांड, ठीक है। बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। कपड़े का निर्माण का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है, इस टाइप से सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख पाषाणिक स्थल, जैसे कर्नाटक है तो इसका मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाई निकला, और जैसे है तमिलनाडु तो यह है पयमपल्ली, तेलंगाना है उत्तनूर, आंध्र प्रदेश है तो नागार्जुन कोंडा, सिंगनपल्ली यानी कि पिकलीहल वर्तमान कर्नाटक में है। या राखी ढेर और निवास दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ये आप इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है कि राख के ढेर कहाँ से मिले हैं, पिघली हल में क्या मिला है, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला इस युग में दिखाई देती है। जलीलपुर, ये पाकिस्तान में है जलीलपुर, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में ही सकता है, से मछली पकड़ने का साक्ष्य है। जाल डुबाने की पकी मिट्टी की गुहिकाएँ मिला है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूँ और जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इस महाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी।
नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती व कच्ची ईंटों की आयताकार के मकान के साक्ष्य मिले हैं। अब मेन है यहाँ पे ये कुछ एक तालिका टाइप से दी हुई है। तो यह है नवपाषाण कालीन स्थल, यानी कि स्थल है, उसका राज्य क्या था और प्राप्त साक्ष्य। मैं 1-2 का बोल के बताती हूँ, बाकी हम यहाँ पे आपके सामने फोटो शेयर कर देंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बुरजोम, यानी कि इसका राज्य था कश्मीर। यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसी है गुफगराल कुम्हार की गुफा कश्मीर, इसका दिया हुआ है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, महदाहा उत्तर प्रदेश, कोल्डे हवा उत्तर प्रदेश, संगनकल्लू कर्नाटक, पिकलीहल कर्नाटक, चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश, सारूतारू असम, चिरांद बिहार, दाऊजली असम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये था आज का हमारा सेशन, और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।